अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्रीवियसली हमने अपने लिंक लिस्ट के टॉपिक को कंप्लीट कर लिया, जिसमें आगे हमारी जो आउटलाइन स्टार्ट हो रही थी वो ट्री से स्टार्ट हो रही थी। ये आउटलाइंस के वो पार्ट हैं जो मैं आज की वीडियो में कवर करवाऊँगी, जिसमें सबसे पहले आपने ट्री का इंट्रोडक्शन करना है, फिर लॉजिकल कंस्ट्रक्शन करनी है ट्रीज़ की। ठीक है, कि हम इसको किस तरह इसके लॉजिक बिल्ड करते हैं। फिर हम ट्राइवर्सिंग करेंगे बाइनरी ट्री के अंदर, फिर हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जिसमें हम इंसर्शन एंड ट्राइवर्सिंग करेंगे। ट्राइवर्सिंग हम ऊपर भी करके आ चुके हैं, नीचे भी करेंगे। सर्चिंग एंड डिलीशन करेंगे। सर्चिंग आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अगर हमें ट्राइवर्सिंग करनी आ जाएगी तो हम एलिमेंट डालेंगे और वो ट्राइवर्स करते हुए देख लेगा कि हम सर्चिंग कर रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री लिखा हुआ था, बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है वो भी देखेंगे। सबसे पहले हम ट्री पे आ जाते हैं। हमने लिंक लिस्ट पढ़ा, लिंक लिस्ट के अंदर हमने अपने नोड्स देखी कि अगर हमने अपनी एक लिंक लिस्ट बनानी होती थी तो हम क्या करते थे, एक नोड को साथ दूसरी नोड के कनेक्ट करते थे, साथ दूसरी नोड के कनेक्ट करते थे। मतलब यहाँ तो हम इसको ऐसे ज्यूम कर रहे थे कि ये वर्टिकल ऑर्डर में, यहाँ इसको ऐसे ज्यूम कर रहे हैं ये हॉरिजेंटल ऑर्डर में है। तो यहाँ हॉरिजेंटल में आप कन्वर्ट कर लें या फिर वर्टिकल कर लें। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, ट्री क्या कह रहा है, अ नोड हैविंग 1, 2 और मोर चाइल्ड, कि वो एक नोड जिसके मज़ीद इनहेरिटेंस हमने पढ़ा, जिसमें क्लासेस की सब क्लासेस होती थी। बाज़ क्लासेस की 2 क्लासेस इनहेरिटेंस होती थी और बाज़ क्लासेस की सिर्फ एक क्लास इनहेरिटेंस होती थी। ये भी कुछ वही कंसेप्ट है कि एक नोड है, या तो उसका एक चाइल्ड होना चाहिए या तो उसके 2 चाइल्ड होने चाहिए, या फिर 2 से ज़्यादा चाइल्ड भी हो सकते हैं। दे बिल्ड ट्री टुगेदर। अगर इस फॉर्म में नोड होगी एंड उसके 1, 2 या 2 से ज़्यादा चाइल्ड होंगे तो वो क्या बनाएगा, ट्री बनाएगा। यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रीज़ है। ठीक है, हमारे पास 4 टाइप ऑफ ट्रीज होती है, जिसमें आ जाता है फुल बाइनरी ट्री, ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब हम बारी बारी इन सारी टाइप्स को देखते चलते हैं। फुल बाइनरी ट्री क्या कहते हैं, एदर दिस हैव 0 चाइल्ड, या तो इसका कोई चाइल्ड नहीं होगा, और हैव 2 चाइल्ड, या तो सिर्फ एक चाइल्ड होगा। इन दिस टाइप ट्री डज नॉट हैव सिंगल नोड, कि इसमें किस ट्री की कोई भी सिंगल नोड नहीं होगी, या फिर आप यहाँ पे जहाँ नोड या चाइल्ड का वर्ड यूज़ होगा वो एक ही है, यहाँ उसका कोई सिंगल चाइल्ड नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, देखिए इसमें हमारे पास 2 चाइल्ड है, उन्होंने बोला कि यहाँ तो इसके 2 चाइल्ड होंगे और इनके नीचे कोई चाइल्ड नहीं है, तो इसका मतलब है ये बाइनरी ट्री है। अब यहाँ पर उसने कहा सिंगल चाइल्ड, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये बाइनरी ट्री है, इसको कह देते हैं यस दिस इज़ अ बाइनरी ट्री। अब उन्होंने बोला इन दिस टाइप ट्री डज नॉट हैव सिंगल नोड, तो यहाँ पे देखिए इसके सिंगल नोड है, दिस इज़ नॉट ये हमारा क्या है, बाइनरी फुल बाइनरी ट्री नहीं है, लेकिन ये हमारा ट्री है, ट्री ज़रूर है लेकिन फुल बाइनरी ट्री नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी नोड है एंड इसके मज़ीद 2 नोड्स हैं, फिर इसके 2 नोड्स हैं, मतलब इसमें अगर मज़ीद इसके नीचे देखो तो कोई भी नोड नहीं है, मतलब 0 नोड है, तो ये भी हमारा क्या है, फुल बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री में उन्होंने क्या बोला है, दिस टाइप ओनली हैव 2 चाइल्ड, इसमें सिर्फ 2 चिल्ड्रन होने चाहिए एक नोड के, जैसे कि ट्री 1 है, तो ये देखिए इसके हमारे पास क्या है, 2 है, तो ये क्या, ये हुआ हमारा बाइनरी ट्री। अब ट्री 2 है तो इसमें आप देखिए इसमें सिंगल नोड है, तो ये हमारा बाइनरी ट्री नहीं है। हालांकि इधर इधर हर एक नोड के 2 चिल्ड्रन है, इसके देखें इसके 2 चिल्ड्रन है, इसके 2 चिल्ड्रन है, लेकिन इसका एक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा बाइनरी ट्री नहीं है। ठीक है, ओ बाइनरी ट्री नहीं है। ठीक है, ये टाइप है लेकिन ये ट्री ज़रूर है, लेकिन अब बाइनरी ट्री नहीं है। अब आगे आ जाते हैं जिस पे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री। नेक्स्ट टाइप हमारी है ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री। देखिए आपने क्या करना है, इन दिस टाइप ट्री द ट्री हैव टू फुलफिल गिवन कंडीशन। जो ट्री है उसको ये वाली जो 2 कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा, द नोड और लीफ। लीफ को मैं बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी, अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि लीफ होते क्या। नोड हैव लेफ्ट नोड, कि इसमें ये देखिए ये ट्री बना हुआ है, इसके फर्दर 2 चाइल्ड हैं, इसमें हमें सबसे पहले इसकी लेफ़्ट नोड होनी ज़रूरी है। राइट नोड हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इसकी लेफ़्ट नोड होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये हमारा फुलफ़िल कर रहा है इस कंडीशन को, जस्ट लाइक यहाँ पर ये वाला ट्री है, ये फुलफ़िल करके नेक्स्ट कंडीशन की तरफ चले जाएगा। ये देखिए ये ट्री है, इसकी राइट नोड है, ये इसको फुलफ़िल नहीं कर रहा, मैं इसी यहाँ पर ही बोल दूँगी ये ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री नहीं है। द नोड विल इंसर्ट ऑन द ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, अब ये आगे इंसर्ट करेगा तो वो क्या बोल रहा है,
कि ग्रैंड चिल्ड्रन को तब इंसर्ट करेंगे जब लेवल कंप्लीट हो जाएंगे। लेवल क्या होगा, देखिए ये वाले ट्री है, इसके 2 चाइल्ड है, इसको देखो तो इसके भी 2 चाइल्ड है, इसको देखो तो इसको भी 2 चाइल्ड है, मतलब ये वाला लेवल 1 था, ठीक है। ये वाला हमारे पास यहाँ से ये जो इतना सा स्टेप है ये आपका लेवल 2 है। अब यहाँ पे हम तब एंटर कर सकते हैं जब हमारे ऊपर वाले लेवल कंप्लीट हो। यहाँ पे उन्होंने यही बात की कि आप नोड को तभी ग्रैंड चाइल्ड में इंसर्ट कर सकते हो। ये देखो, ये इसके बच्चे, ये इसके मज़ीद बच्चे एंड इसके आप मज़ीद बच्चे, मतलब इसके ग्रैंड ग्रैंड चाइल्ड हो गए, इसके ग्रैंड चाइल्ड हो गए। तो यहाँ पर हम इसको तभी इंसर्ट कर सकते हैं जब हमारे ऊपर वाली जो फैमिली होगी वो कंप्लीट होगी। अब ये वाला इसने इसको कंप्लीट कर लिया तो ये हमारा ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर पहले से लेवल कंप्लीट नहीं था, देखिए यहाँ पे लेवल कंप्लीट नहीं था, फिर उसने नीचे जाके इंसर्ट कर दिया, डेट्स मीन के यहाँ पर ये बाइनरी ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री की तरफ। उन्होंने बोला कि कंप्लीट बाइनरी ट्री वो होते हैं जिसमें ऑल कंप्लीट लेवल्स, जिसमें सारे लेवल्स कंप्लीट हो। जस्ट लाइक ये देखो, इसका फर्स्ट वाला लेवल कंप्लीट है, ये क्या कहते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री है। इसका ये देखिए, ना इसका लेवल कंप्लीट है ना इसके लेवल कंप्लीट है, ये बाइनरी ट्री नहीं है। इसके सारे लेवल, ये वाला लेवल भी कंप्लीट है एंड ये वाला भी लेवल कंप्लीट है, तो ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट बाइनरी ट्री। अब हमने टाइप्स ऑफ ट्री देख लिए, अब हम अपने नेक्स्ट मूव करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट हम क्या करेंगे। ओके, बाइनरी ट्री आ जाता है। हमने पीछे ही पढ़ा कि बाइनरी ट्री हमारे पास क्या होता है। बाइनरी ट्री हमारे पास होता है कि द ट्री हैव 2 चाइल्ड, वो ट्री जिसके 2 चिल्ड्रन हो। ये देखो यहाँ पर इसके 2 चिल्ड्रन है एंड यहाँ पे हर एक नोड के 2-2 चिल्ड्रन है, तो ये हमारे पास क्या है, बाइनरी ट्री है। इसके टर्म्स हम देख लेते हैं, ये हमारी टर्म्स हैं। लीफ क्या होती हैं, लीफ वो होते हैं जिनके मज़ीद बच्चे ना हो। जस्ट लाइक ये नोड्स हैं, ये वाली एंड वाली नोड्स जो सी हैं, ये हमारे लीफ नोड्स हैं, क्योंकि इनके मज़ीद आगे कोई भी चाइल्ड नहीं है। अगर चाइल्ड होगा तो क्या होगा कि ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, नॉन लीफ हो जाएंगे। ये पार्ट, ये वाला पार्ट हमारे पास क्या है, लीफ। और ये वाला जो इतना सा पार्ट है, ठीक है, ये आपके पास है नॉन लीफ आप बोल देंगे या फिर इंटरनल बोल देंगे, ठीक है। एंड ये सबसे टॉप पर आपके पास क्या है, स्टेम। इंटरनल, नॉन लीफ, स्टेम एंड लेवल्स। लेवल्स आपको पता होगा, ये हमारे पास लेवल 1 है, ठीक है, ये हमारे पास लेवल 2 है एंड ये हमारे पास लेवल 3 है। हम पहले बात करके आ चुके। जो सबसे टॉप पे एलिमेंट होता है वो हमारा नोड होती है, वो हमारी स्टेम होती है। जो सबसे एंड पे नोड होती है, जिनकी फर्दर कोई नोड्स नहीं होती, वो हमारे पास लीफ होती हैं। और बाकी जो अंदर वाली नोड्स होती हैं, इनको यहाँ हम इंटरनल नोड्स बोलते हैं, यहाँ पे नॉन लीफ नोड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि नॉन लीफ, मोस्टली हम इनको नॉन लीफ ही बोलते हैं, इंटरनल कम यूज़ करते हैं। ये जो अंदर वाली नोड्स होती हैं इनको हम नॉन लीफ नोड बोलते हैं कि इनके बच्चे ज़रूर हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं ट्राइवर्सिंग इन बाइनरी ट्री। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइवर्सिंग इन बाइनरी ट्री, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। आपके पास यहाँ पर 3 टाइप ऑफ ट्राइवर्सिंग होगी। प्री ऑर्डर वो होता है, जैसे मैंने पहले बात की, जब हमने स्टैक की बात की तो प्लस माइनस पहले आ जाते, तो ये प्री ऑर्डर होता था। अब यहाँ पे क्या कहते थे, इन ऑर्डर वो होता था कि इनके सेंटर में आना चाहिए। पोस्ट ऑर्डर वो होता था कि प्लस माइनस बाद में आना चाहिए, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। तो अगर अब ये चीज़ है, ये हमारे प्री ऑर्डर है, तो अब हमारा जो स्टेम होगा वो करेगा। स्टेम अगर हमारा स्टार्टिंग पे होगा, अगर स्टेम हमारा स्टार्टिंग पे होगा तो ये हमारा प्री ऑर्डर है। स्टेम अगर सेंटर में होगा तो ये हमारा इन ऑर्डर है। एंड स्टेम हमारा अगर एंड पे होगा तो ये हमारा पोस्ट ऑर्डर है। अब ट्रिक की तरफ चलते हैं। ट्रिक क्या कहती है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो ऑर्डर है वो प्री ऑर्डर है, इन ऑर्डर है या पोस्ट ऑर्डर है। प्री ऑर्डर होगा तो एलिमेंट क्या होगा, एक दफ़ा रिपीट होगा। अगर हमारा इन ऑर्डर होगा तो एलिमेंट क्या होंगे, 2 दफ़ा रिपीट होगा। और अगर हमारा पोस्ट ऑर्डर होगा तो एलिमेंट क्या होंगे, हमारे पास 3 दफ़ा रिपीट होंगे। अच्छा जी, ये हम देख लेते हैं। ये भी बाइनरी ट्री दिया हुआ है एंड ये भी बाइनरी ट्री दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रफ सा बाइनरी ट्री बनाया है। सबसे पहले हम मूव करते हैं। ये हमारा मतलब फर्स्ट वाला बाइनरी ट्री यहाँ से स्टार्ट होगा, 10 से स्टार्ट होकर कहाँ आएगा, 3 पे। तो 10 भी एक दफ़ा रिपीट हुआ है एंड 3 भी हमारा एक दफ़ा रिपीट हुआ है। यही बात हमने पहले बोली कि प्री ऑर्डर में हमारे पास एलिमेंट 1 टाइम रिपीट होंगे, इन ऑर्डर में हमारे पास एलिमेंट 2 टाइम रिपीट होंगे एंड पोस्ट ऑर्डर में एलिमेंट हमारे पास 3 टाइम रिपीट होंगे। 10 के बाद 3 आ गए। 3 के बाद हम आ जाते हैं 5 पर।
5, अच्छा ये यहाँ पर ये जो मैंने इसलिए रिमूव किए हैं, यहाँ पर आपने ये वैसे ही डमीज़ क्रिएट करनी है। जिनके लेवल्स कंप्लीट नहीं होंगे उनके लेवल्स आपने मस्ट कंप्लीट करने हैं। यहाँ पर भी मैं लेवल्स कंप्लीट कर देती हूँ। ये मैंने लेड पेंसिल से लेवल्स कंप्लीट कर दिए हैं। 10 से हम 3 पे आए सिंगल टाइम, 3 से 5 पे आए तो 5 भी एक दफ़ा रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब 5 से ये देखिए, ये हमारे पास हमने डमी क्रिएट की, 5 से हम वापस से इधर आएंगे तो 5 हमारे पास 2 दफ़ा रिपीट हो गया तो 5 इधर आ जाएगा। 5 से अगर मैं वापस इधर आऊँगी तो 5 हमारे पास 3 दफ़ा रिपीट हो गया है, 5 वापस इधर आ जाएगा। अब 5 से मैं वापस 3 पे आऊँगी, 3 ऑलरेडी एक दफ़ा रिपीट हुआ था ना, ये देखिए यहाँ से 3 ऑलरेडी रिपीट हुआ था तो ये 2 दफ़ा रिपीट हो गया 3 हमारे पास, तो ये हमारा इन ऑर्डर आ गया। 3 से अब मैं मुझे मूव करना है 6 की ओर। 6 हमारा सिंगल टाइम पहले रिपीट हो रहा है तो इसको इधर आ जाते हैं। अब 6 से मेरे पास मैंने नीचे डमी क्रिएट की हुई है तो ये अंदर जा रहा है, ठीक है। ये अज्यूम नोड्स हैं, ये जो मैंने लेड पेंसिल से लगाई हैं ये अज्यूमिंग नोड्स हैं, रियल में नहीं है, ये अज्यूमिंग नोड है। 6 में हम आ गए, 6 में ये एक दफ़ा रिपीट हुआ एंड 6 के अंदर आने से ये 2 दफ़ा रिपीट हो गया तो हम यहाँ पर 6 में आ गए। अब 6 से हम वापस इधर आ जाएंगे तो 6 से ये वापस 3 दफ़ा रिपीट हुआ तो 5 के बाद आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 से अब मैं वापस ऊपर की तरफ जाऊँगी तो वो 3 हो जाएगा। 3 मेरा पहले रिपीट हुआ ना, तो 3 पहले 2 दफ़ा रिपीट हुआ, अब तीसरी दफ़ा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है ना। अब 3 से मैं 10 की तरफ मूव कर रही हूँ, 10 मेरा 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो यहाँ पर 10। अब 10 फिर मैं यहाँ से इधर मूव कर रही हूँ 4 की तरफ, 4 मेरा सिंगल टाइम रिपीट हो रहा है, 4 इधर। अब 4 से मैं इधर मूव कर रही हूँ तो 4 मेरा अब सिंगल टाइम रिपीट हो रहा है तो 4 अब बाकी आ जाएगा, मज़ीद आगे आ जाएगा। अब 4 से मैं वापस 7 रिपीट हुआ, 7 से मैं वापस 7 को रिपीट करूँगी, 7 2 दफ़ा रिपीट हो गया तो 7 यहाँ पर आ जाएगा। अब 7 को मैं मज़ीद रिपीट करूँगी तो 7 हमारा 3 दफ़ा रिपीट हो गया तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब 7 से मैं मज़ीद अंदर जाऊँगी तो मेरा 4 पहले एक दफ़ा रिपीट हुआ था, दूसरी दफ़ा रिपीट हो गया तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। एंड 4 से मैं अब 8 की तरफ आऊँगी, 8 मेरा सिंगल टाइम रिपीट हुआ तो 8 इधर आ जाएगा। फिर 8 के अंदर ये एक जो डमी क्रिएट हुए है, 8 के अंदर आऊँगी, 8 2 दफ़ा रिपीट हुआ, 8 हमारा इधर आ गया। 8 से अब हम 9 में आए, 9 हमारा सिंगल टाइम रिपीट हुआ तो 9 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब 9 से मैं वापस 8 पे जाऊँगी तो 8 मेरा क्या हो गया, पहले 2 दफ़ा रिपीट हुआ था, देखिए ना, 2 दफ़ा, अब तीसरी दफ़ा रिपीट हुआ तो 8 इधर आ गया। 8 से अब मैं वापस 4 की तरफ मूव करूँगी। 9 हमारा वैसे यहाँ पर देखें 9 की हमने डमी क्रिएट नहीं की थी तो 9 भी हमारा यहाँ पर 3 दफ़ा रिपीट होकर गया है तो यहाँ पर 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 8 आएगा। 4 हमारा क्या हो गया, अब 4 हमारा ऑलरेडी 3 दफ़ा रिपीट हो चुका है तो 8 के बाद हमारे पास 4 आएगा। 10 2 दफ़ा रिपीट हो गया, वापस 10 पे आ गए तो हमारे पास 3 दफ़ा रिपीट हो गया तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। अब आप चेक करें, ये प्री ऑर्डर में स्टेम जो 10 लीफ है वो सबसे टॉप पर है, यहाँ पर प्री ऑर्डर में आपका मिड में है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 1 2 3 एलिमेंट्स इधर हैं एंड 4 इधर है एंड यहाँ पर नोड हमारी सबसे लास्ट पे है, बाकी यहाँ पे एलिमेंट सारे इधर है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, ये आपने खुद देखने हैं एंड इसकी ऑर्डर्स जो हैं वो आपने खुद फाइंड करने हैं। अब इंसर्शन देखते हैं हम एलिमेंट के अंदर या कोई भी नोड है उसको एलिमेंट ट्री के अंदर क्या कहते हैं, किस तरह इंसर्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले जो टॉप पे एलिमेंट होता है वो हमारे स्टेम में चले जाता है, ठीक है, 4, ठीक है। उसके बाद जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होता है वो हमारा लेफ़्ट साइड को आ जाता है, 2। अब 3 मेरा 4 से क्या कहते हैं, 2 मेरा स्मॉल था एंड 4 मेरा इससे मतलब 2 से बड़ा 3 है तो 3 मेरा आ जाएगा राइट साइड पे। जो लार्जर वैल्यू होंगी, ठीक है, सॉरी 3 इधर नहीं आएगा, इट्स अ मिस्टेक, मैं आपको बताती चलूँ। जो 4 से बड़ी वैल्यू होंगी, जो 4 से लार्ज वैल्यूज़ होंगी वो हमारी यहाँ आएंगी राइट साइड पे, यहाँ पर राइट साइड पे, ठीक है। जो 4 से स्मॉल वैल्यूज़ होंगी वो हमारी आएंगी लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। अब देखिए ना, 2 स्मॉल वैल्यू थी ना 4 से तो इधर आ गई, अब 2 से 3 बड़ा है तो अब यहाँ पर 4 ने इधर भेज दिया 3 को, 3 ने चेक किया तो ये बड़ा है, 2
छोटा है, 3 बड़ा है, तो ये 2 की राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम 6 को देखें तो 6 हमारा 4 से बड़ा है, तो ये हमारा इधर आ जाएगा 4 के राइट साइड पे। अब 4 ने 5 को देखा, 5 जो है वो इससे बड़ा है, 5 जो है वो 4 से बड़ा है, तो 5 के राइट पे आ जाएगा। अब देखेगा कि ये 5 6 से बड़ा है कि छोटा, छोटा है, तो ये यहाँ पर 5 को डाल देगा। अब 7 को भेजेंगे, 7 जो है वो 4 से बड़ा है, उस देखेगा 6 से बड़ा है कि नहीं, 6 से भी 7 बड़ा है, तो ये इसके राइट साइड पे आ जाएगा। अब 1 को देखेंगे, 1 जो है वो 4 से छोटा है, तो ये 2 को भेज देगा। 2 को चेक करेगा तो क्या 2 1 से बड़ा है कि छोटा है, 2 1 से छोटा है, तो ये इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। एंड इस तरह से आपका एक ट्री जो है वो इंसर्शन की हेल्प से क्रिएट हो जाएगा। थोड़ी सी कन्फ्यूजन हुई है, एक दफ़ा हम वापस से ये वाली एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। सबसे पहले स्टैम्प पे आएगा 15, 15 पे हमने चेक करना है 15 14 से बड़ा है कि छोटा है, 14 हमारा छोटा है, 15 बड़ा है, तो ये इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अब 10 जो है वो देखना है, ये 15 से क्या है, छोटा है एंड छोटा लेफ्ट पे। अब 14 से मैंने 10 को कंपेयर करना है, तो 10 जो सा स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो वो 14 के क्या आ जाएगा, लेफ्ट पे आ जाएगा। अब 16 को मैंने चेक करना है, 16 15 से बड़ा है, तो इसके राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, अब 13 को चेक करना है, 13 को चेक करना है, तो 13 आपका देखिए 14 की तरफ आएगा। 14 से 13 क्या छोटा है, तो लेकिन ये क्या है 10 से बड़ा है, तो यहाँ पर 13 आपका इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब 19 को चेक करना है, क्या कहते हैं, यहाँ पर वैसे 13 इधर आना था, पहले 13 आना था, फिर 10 आना था, यूँ करके। ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे 14 से बड़ा एलिमेंट डालना था जो कि 16 था, लेकिन वो 15 से। अब यहाँ पर चेक करना है 19, 19 15 से बड़ा है, 16 की तरफ भेजा, 16 क्या है उससे 19 से बड़ा, तो इसने इसको राइट पे भेज दिया। एंड 1 1 इधर आ गया आपके पास वापस से 1, इधर कोई एलिमेंट नहीं है, तो मज़ीद यहाँ पर मैं क्या कर लेती हूँ, 15 एंड 14 के दरमियान कोई 14.5 आता है, तो यहाँ पे 14.5 लगाकर यहाँ पर आप एलिमेंट डाल सकते हो। एंड यहाँ पर क्या कहते हैं 17 डालकर, सॉरी ये एलिमेंट्स थोड़े से उलझे हुए हैं, तो हमारा जो ट्री जिस तरह हम क्रिएट हो रहा है वैसे है, वरना ऐसे ऊपर वाले की तरह हमारा ट्री बनता है। लेकिन फ़िलहाल आपके एलिमेंट्स कुछ इस टाइप से इंसर्शन हो रही है, तो हम इसी टाइप से इसको इंसर्ट कर रहे हैं, आपका ट्री उस टाइप का ही बनेगा। अब बात करते हैं डिलीशन की। जब हम डिलीशन की बात करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप की रिलेशंस होती हैं। एक तो हमने सिंगल नोड, जैसे कि ये नोड है, इसको ब्रेक करना है, और एक हमारे पास डबल नोड होती है, इसको ब्रेक करना है। एक हमारे पास देखिए ट्री की लेफ़्ट साइड होती है और एक हमारे पास ट्री की राइट साइड होती है। अच्छा, मेरे ख्याल में मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई ट्रीज़ को करते वक्त। ये देखिए, जब इंसर्शन करते थे तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स जोड़ दिए कि जब हम ट्री के टॉप लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो हमारे पास देखिए स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ जाता है 1। जैसे कि यहाँ पे आप देखो, इस तरफ लेफ़्ट को मूव करते हो तो सारे छोटे एलिमेंट्स आते हैं एंड वहाँ पर आपके पास आ जाता है 1। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हम ट्री की राइट साइड के टॉप राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो लार्जेस्ट एलिमेंट आ जाता है। आप ट्री की टॉप राइट साइड पे मूव करो तो आपके पास लार्जेस्ट एलिमेंट 19 आ जाता है, जो है लार्जेस्ट एलिमेंट, और लेफ्ट साइड पे आपके पास आ जाएगा ट्री के अंदर स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब हम चलते हैं डिलीशन की तरफ। मैं बता रही थी कि डिलीशन आपके पास 2 तरह की होगी, एक आपने सिंगल नोड को डिलीट करना है और एक आपने डबल नोड को डिलीट करना है। सिंगल नोड ये होगी आपके पास कि एक चाइल्ड होगा, एंड डबल नोड ये होगी कि आपकी इनहेरिटेंस में 2 चाइल्ड होंगे। सबसे पहले सिंगल नोड वाले को देखते हैं। इनकेस आपने 0 को डिलीट करना है, ठीक है, तो इसको तो इजीली डिलीट कर लोगे ना, ये तो कुछ नहीं है ना, ये डिलीशन अटेंड हो जाएगा। और अगर आपने यहाँ 0 की बजाय, यहाँ पे मैं इसको 0 को रेस कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे, 0 की बजाय मैंने 1 को डिलीट करना होगा, तो मैं क्या करूँगी कि मैं 1 को यहाँ से डिलीट कर दूँगी एंड मेरे पास जो ट्री बनेगा वो कुछ यूँ करके बन जाएगा 2 3। ये नोट गुम हो जाएगी, मतलब ना ये नोट सेपरेट हो गए, गुम ना हो जाए, तो हम इसको किसी और नोड के अंदर, टेम्प नोड के अंदर फ़िलहाल के लिए डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास ये नोड आ गई 6 5 7 एंड यहाँ पर 8, तो ये नोड गुम होगी।
1 को मैंने डिलीट कर दिया, तो 2 के साथ मैं इस नोड को 2 के साथ कनेक्ट कर दूंगी, टेम्प वाली को जो है 0। मतलब कि जो नोड सेंटर से डिलीट नहीं होती है, सिंगल नोड होगी, उसको डायरेक्ट उसके ग्रैंड चाइल्ड से हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। डिलीशन का रूल क्या है कि 0 है, तो अगर सिंगल नोड डिलीट करें तो उसको डायरेक्ट उसके ग्रैंड चाइल्ड से क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। अब बात करते हैं डबल नोड की। अगर आपने डबल नोड डिलीट करनी है तो इसके 2 ऑर्डर है। एक तो आपके पास इन ऑर्डर प्री डिसाइडर है एंड एक आपके पास इन ऑर्डर पोस्ट डिसाइडर है। प्री डिसाइडर जो सा होता है वो आपके पास लेफ़्ट की तरफ मूव होता है एंड पोस्ट डिसाइडर आपके पास राइट के लिए मूव होता है। जब आप लेफ़्ट से नोड को डिलीट करेंगे तो आपने क्या चेक करना है कि नोड के अंदर साफ से इसके अब मज़ीद इसके नीचे अगर कोई ट्री होगा ना, तो आपने इसमें चेक करना है कि इसके राइट पे जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उस एलिमेंट के साथ इस एलिमेंट को स्वैप कर देना है। इसी तरह जब आपने राइट साइड से डिलीट करना है तो आपने चेक करना है कि इसके स्मॉलेस्ट एलिमेंट में जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको इससे स्वैप कर देना है। बस इतना सा काम करना है। यहाँ से नोड डिलीट हो जाएगी और जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो इधर आ जाएगा, तो हमारा जो ट्री का ऑर्डर है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आपने लेफ़्ट साइड से एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं तो आपने लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है एंड वो ट्री के अंदर डाल देनी है। अगर आप राइट साइड से नोड को डिलीट कर रहे हैं तो आपने उसकी लेफ़्ट साइड पे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उसको लाकर यहाँ पर डाल देना है, ठीक है ना। आई जस्ट होप सो आपको ये चीज़ समझ आई होगी डिलीशन किस तरह कर रहे हैं हम लोग। मैं फिर एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जब हम सेंटर से कोई सिंगल नोड वाले नोड को डिलीट करेंगे तो हम डायरेक्ट ही ग्रैंड चाइल्ड को उसके पेरेंट्स के साथ ग्रैंड पेरेंट्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। मतलब सिंगल नोड को डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे एंड ये नोड गुम ना हो जाए तो हम इसको टेम्प के अंदर डाल देंगे। इसी तरह हमने अगर 2 को डिलीट करना है तो 2 हमारे लेफ़्ट पे होगा, तो हमने लेफ़्ट साइड पे उसकी राइट साइड पे जाकर लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड करना है। जो भी लार्जेस्ट एलिमेंट होगा उसके साथ इसको स्वैप कर देना है। और उसी बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही अगर हमने राइट साइड से कोई एलिमेंट फाइंड करना है तो हम उसके लेफ़्ट साइड पे जाएंगे, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको यहाँ पर ला कर रखेंगे एंड उसके साथ उसको स्वैप कर देंगे, ठीक है। आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मिलती हूँ अगली वीडियो में जिसमें हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर रहे होंगे, इसकी कोडिंग कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।